हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सरकारी जॉब चैनल। सो आपकी असम राइफल्स में आपकी स्पोर्ट्स पर्सन रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए, और कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज कर दीजिएगा। मैं ट्राई करूँगी कि आपके जो डाउट है वो क्लियर कर सकूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, ये नोटिफिकेशन है पूरा यहाँ पर, ठीक है, असम राइफल्स का। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे लास्ट डेट अगर एप्लीकेशन की जो है वो आपकी है 27 अक्टूबर 2024, ठीक है। और आपके ऑनलाइन जो एप्लीकेशन सर्वर है वो स्टार्ट हो गया 28 सितंबर से, ठीक है। 28 सितंबर से आपके ये जो होंगे वो स्टार्ट हो जाएंगे फिल होना, और आपकी लास्ट डेट है 27 अक्टूबर। अब यहाँ पे बात करते हैं, टोटल यहाँ पे 38 वैकेंसीज़ बोली गई हैं फॉर मेल और फीमेल दोनों के लिए है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या चीज़ है। जैसे आपका एथलेटिक्स में है आपके 400 मीटर, आपकी लॉन्ग जंप, आपकी जेवलिन, ठीक है, फेंसिंग, फुटबॉल, आर्चरी, बैडमिंटन, शूटिंग, जूडो, कराटे। तो ये आप देख लीजिए कितनी वैकेंसीज़ अलॉट करी गई हैं। जैसे कि मेल में 1 है, फीमेल में 1, टोटल 2 वैकेंसीज़ हैं आपकी। लॉन्ग जंप में 2 वैकेंसीज़, 1 मेल 1 फीमेल। जेवलिन में 1 फॉर मेल 1 फॉर फीमेल 2। फेंसिंग में 2 वैकेंसीज़ हैं दोनों के लिए। फुटबॉल में 3 वैकेंसीज़, आर्चरीज़ में 3, बैडमिंटन में 2 वैकेंसी, शूटिंग में 2 है, जूडो में 2 और कराटे में 2, ऐसे करके टोटल 38 वैकेंसीज़ हैं यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं आपकी किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। तो ये आप जाके अप्लाई कर सकते हो, प्रॉपर साइट जो है वहाँ पर आप जाके अपने फॉर्म जो है वो आप कल से भर सकते हैं, ठीक है। असम www.assamrifles.government.in पर। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करूँ तो जनरल और ओबीसी कैटेगरी की 100 रुपये फ़ीस है यहाँ पर, और बाकी जो कैटेगरीज़ है उनके लिए यहाँ पे कोई भी फ़ीस मतलब नहीं चार्ज की जाएगी, जैसे SC ST और आपकी फ़ीमेल कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशन। तो एलिजिबिलिटी कंडीशन में आपकी राइफ़ल जो मैन या वुमेन जो भी है उसमें एज 18 से 23 साल यहाँ पर दी हुई है, और आपको रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा 5 साल का, ठीक है। और SC ST में है तो 10 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। मेट्रिकुलेशन होना चाहिए, मतलब आपका जो क्वालिफ़िकेशन है वो ज़्यादा नहीं मांगी गई, सिर्फ मेट्रिकुलेशन मांगी गई है, मैट्रिक्स मांगी गई है बस। और स्पोर्ट्स क्वालिफ़िकेशन में प्लेयर्स हु हैव पार्टिसिपेटेड इन एनी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रखा हो आपने, नेशनल कंपटीशन या इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट्स या नेशनल स्पोर्ट्स या गेम्स फॉर स्कूल्स, खेलो इंडिया में, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में, ठीक है। आप पढ़ लीजिए इनमें में आपने पार्टिसिपेट करा हो, इनमें से किसी एक में भी आपने करा हो, ठीक है। अगर आपने जैसे इंटरनेशनल कंपटीशन में किया है तो आपके जो अथॉरिटी अवार्डिंग सर्टिफिकेट होगा वो सेक्रेटरी ऑफ नेशन फेडरेशन ऑफ द गेम कंसर्न होगा, ठीक है। इंटर यूनिवर्सिटी है तो डीन ऑफ स्पोर्ट्स होगा आपका, ठीक है। इस तरीके से आप पढ़ लीजिए कि खेलो इंडिया है तो ऑफिसर डेजिग्नेटेड या चार्ज फॉर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से आप अथॉरिटी अवार्डिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो ये आप पढ़ लीजिएगा। एज लिमिट की बात करें तो जनरल ओबीसी 18 से 28 साल तक की एज होगी आपकी, मतलब आपका जन्म जो है वो 1 अगस्त 1996 से पहले का नहीं होना चाहिए, और 1 अगस्त 2006 के बाद का नहीं होना चाहिए। अगर SC ST की बात करूँ तो 18 to 33 ईयर्स ऑफ एज दिया बोला गया यहाँ पर, मतलब आपका बर्थ 1991 1 अगस्त से पहले नहीं होना चाहिए, और 1 अगस्त 2006 के बाद नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट प्रेफरेंस उन्हीं को दी जाएगी जिन्होंने सबसे इंटरनेशनल कंपटीशन में रिप्रेजेंट किया होगा, तो उनको सबसे पहले प्रेफरेंस दी जाएगी। फिर नेक्स्ट प्रेफरेंस दी जाएगी स्टेट यू टीम में जिन्होंने जूनियर लेवल नेशनल चैम्पियनशिप में अपने करा हो पार्टिसिपेट, ठीक है। फिर यूनिवर्सिटी लेवल पे, फिर आपके यूनियन टेरिटरी स्टेट स्कूल टीम्स पे, ऐसे इस तरीके से प्रेफरेंस दी हुई है आपकी। तो ये थी कुछ आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैंने यहाँ पे बता दी है आपको। फिर आपका होगा PST फिजिकल स्टैंडर्ड, जहाँ पे आपके सारे कैटेगरीज ऑल ओवर इंडिया, जैसे मेल है हाइट तो 170 होनी चाहिए, फीमेल 157 होनी चाहिए, चेस्ट 80 सेंटीमीटर और मिनिमम एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर का। बाकी जो शेड्यूल ट्राइब्स है उनकी हाइट में चेंजेस है, मेल 162.5 है, फीमेल 150 है, और चेस्ट 76 सेंटीमीटर और एक्सपेंशन तो सेम रहेगा 5। फिर आपके ST जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के हैं 157 हाइट रहेगी मेल की, और 147.5 रहेगी फीमेल की, चेस्ट 76 ही रहेगी। फिर लेफ़्ट विंग एक्सट्रीमिज़म अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ के जो STs हैं उनको 160 हाइट है, 147.5 मेल के लिए, फीमेल के लिए है, 76 आपकी चेस्ट रहेगी। और जो कैंडिडेट्स गढ़वालीज, डोगराज, मराठास और ये सब चीज़ें हैं बिलोंगिंग टू हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, 165 सेंटीमीटर हाइट मेल है, 155 फीमेल है, 78 चेस्ट है, 5 मीटर ऑफ सेंटीमीटर सेकेंड मिनिमम एक्सपेंशन है।
जो कैंडिडेट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से होंगे, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, 162.5 सेंटीमीटर मेल है, 152.5 सेंटीमीटर फीमेल है, 77 चेस्ट है, 5 आपकी एक्सपेंशन से है। ऐसे कैंडिडेट जो गोरखास टेरिशियल से आते हैं, जो सब डिवीज़न ऑफ दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट, और या पढ़ लीजिए, ठीक है ना, दिया हुआ है 157 मेल, 152.5 फीमेल, 77 आपकी चेस्ट बोली गई है। तो यह सिर्फ चेस्ट जो है वो फीमेल्स के लिए नहीं है, मेल के लिए है, इतना याद रखेंगे, ठीक है, वो तो आपको पता ही होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए आपका ये पूरा मेडिकल स्टैंडर्ड लिखा हुआ है, आप ये पढ़ सकते हैं, ठीक है। परमानेंट टैटू नहीं होना चाहिए, साइज़ किस तरीके का रहेगा आपका, हैंड वगैरह ये सब आप पढ़ लीजिए। यहाँ पर देखिए एल्बो और हैंड ऑफ द बॉडी का साइज़ लिखा हुआ है, 1/4 से कम नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है, 1/4 से कम नहीं होना चाहिए एल्बो और हैंड का पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी। तो इस तरीके की कुछ यहाँ पे चीज़ें दी गई हुई हैं, ये आप पढ़ सकते हो। नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर प्रॉपर हर चीज़ अगर मैं यहाँ पे बताने लगी तो आपको, ठीक है। और यहाँ पे आपका ठीक है, और आपको यहाँ पे देख लीजिए पे स्केल दिया हुआ है, यहाँ पर आप चेक कर लीजिएगा यहाँ पर। और ये सर्टिफिकेट का फॉर्मा है, किस में सबमिट करना है, ये फॉर्म 1, फॉर्म 2, ये देखिए फॉर्म 3, फॉर्म 4, ऐसे करके 5 फॉर्म्स हैं। आप जिसमें भी होंगे वो भरने पड़ेगा आपको, आपने कहाँ रिप्रेजेंट किया है। बाकी कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।